अस्सलामुअलैकुम सामीन 5 ज़िलक़ादा और 26 मई हैं। ख़बर का उन्वान है हाजियों को सऊदीया में परेशानी। ख़बर के लिए मौलाना जावेद साहब और वहीं से मौलाना अरशद नदवी साहब और मुफ्ती ताहिर साहब हमारे राब्ते में हैं। उन हजरात ने जो कुछ बतलाया है वो जूँ का तूँ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हाजियों को वहाँ कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना बिलाल अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया कैसे हैं? मैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन बोल रहा हूं। और ये जो मौलाना जावेद साहब ने आपको वो भेजी है रिपोर्ट, इस बात की मैं तस्दीक करता हूं और मैंने भी कई हाजियों से मालूम किया। सबसे पहले तो इंडिया गवर्नमेंट की गलती ये भी है कि उनको हाजियों को गैस नहीं दिया जा रहा है। गैस नहीं दिया जा रहा है तो वो जो सामान लेकर के आए हैं वो पकाएंगे, खाएंगे कैसे? साथ साथ में ये है कि वो होटलों पर जाते हैं तो अभी से इतनी भीड़ लगी हुई है कि उनसे जो 15 रियाल का खाना है वो 60-60 रियाल और 50-50 रियाल उनसे वसूल किए जा रहे हैं। वो खाना अच्छा नहीं मिल रहा और वो खाने की लाइनों में ही जो धक्के खा रहे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी उनके साथ में दुश्वारियां हैं। 2100 रियाल भी वो बंद कर दिए। जो सहूलत मिलती थी गैस की वो सहूलत जो है वो उनसे ले ली गई। इसी तरीके से जो है बिल्डिंगें उनको अच्छी तरीके से वो नहीं हो रही। मौलिम का कुछ पता नहीं, उनकी परेशानी नहीं सुन रहे। तो हजरत इस चीज़ को जो है आप खबर बना करके जो है उसे वो करें और ताकि ये कोसर जहां तक भी पहुंचे और दूसरे जिम्मेदारान तक पहुंचे। और ये हज कमेटी का चेयरमैन तो किसी उलमा को बनाना चाहिए था, आलिम को बनाना चाहिए था, या इसी तरीके से कोई जानने वाला जो हाजियों की सहूलत उनके बारे में काम करे। ये क्या सहूलत है बतलाइए तो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2023 के हुज्जाज इकराम इंडिया से तशरीफ़ लाए दिल्ली के हाजी हजरात हैं। इनका मकतब नंबर 27 है। मैं भी नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाजियों की तकलीफ़ के बनिस्बत। इस वक्त मैं मस्जिद नबवी के अहाते में यानी ठीक आपका जन्नतुल बकी के सामने मैं बैठा हूँ। सामने जन्नतुल बकी है। यहाँ इंडिया के तमाम हाजी और हमारी मस्तूरात जो हैं लेडीज़ हज्जन ये तमाम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनकी ज़ुबानी सुनी कि इनको तकलीफ़ क्या हो रही है। कल ये तशरीफ़ लाए हैं मदीनतुल मुनव्वरा। इस वक्त तक इनको ना मुअल्लिम का पता है ना मकतब का पता है। आखिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट के इन हाजियों के साथ सौतेला सलूक क्यों है? इन पे आवाज़ के लिए मैं अभी इन हाजियों से मिला हूँ। हाजी अपनी बयान आप बीती खुद बताएंगे कि क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या ये लोग कल रात से अब तक तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। हाजी साहब आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद वसीम। क्या तकलीफ़ हुई है आपको? यहाँ पे रियाजुल जन्नत में कई बार लाइन लगाने के बाद एक लाइन पूरी हो जाए, साइड निकालता है, यहाँ से निकलो। मौलिम आप लोगों को क्यों नहीं मिले अब तक? मौलिम पता नहीं जी हमें कहाँ है मौलिम हमारे। मौलिम भी नहीं मिले? नहीं मिले। खाने भी तो आप लोगों के पैकेज में नहीं है? नहीं खुद का खा रहे हैं आप लोग? खा रहे हैं जी। रियाल भी आप लोगों को मौलिम भी नहीं मिले? खाने भी तो आप लोगों के पैकेज में नहीं है? नहीं खुद का खा रहे हैं आप लोग? खा रहे हैं जी। रियाल भी आप लोगों को 2100 इस बार नहीं मिले है ना? उसके बाद कुर्बानी भी नहीं है आपका, खुद का कुर्बानी करना है, सारी चीजें हैं। तो क्या मतलब आप पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि हिंदुस्तान के हाजी हजरात के साथ इस तरह के कदम जो उठा रहे हैं ये अच्छा है या गलत है? बहुत गलत है, बहुत जास्ती हो रही है। इंडिया वाले सारे परेशान है। हाजी इधर चले सारे परेशान है, सारे परेशान है। इधर भी देखो जहाँ पे मिलेंगे हाजी देखो, किसी से पूछ कर उनका सारे परेशान हो रहे हैं इस टाइम। माशा तो लाइन भी लग रहे, उन्हें भी हटाया जा रहा है बार बार। खैर इंशाल्लाह आपके इस पैगाम को पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आप सबके सफर को आसान फरमाए, मैं ये दुआ करता हूँ। हाजी साहब आप कुछ कहेंगे? जी, कोई तकलीफ है आप लोगों को? ये तकलीफ इतनी है कि मौलवी का पता नहीं है मौलवी साहब का हमें। और ये मतलब हिंदुस्तान के ऐसे घूम रहे हैं लोग जैसा कि कोई बच्चा लावारिस होता है यहाँ पे, इस तरीके से।